हाय। ये भी हमारा मेडिसिन का एक क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट एट हाई रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेल्योर इंक्लूड्स दोज विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस, यानी कि किस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हमारे पास चार पेशेंट हैं। पहला है सर्वाइकल स्प्रेन, दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा है जीबी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम और चौथा है फ्रैक्चर्ड हिप। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे सबसे पहले सर्वाइकल स्प्रेन की। सर्वाइकल स्प्रेन इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सर्वाइकल स्प्रेन की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हो सकता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो डायरेक्टली, ब्रेस्ट कैंसर भी क्या है कि डायरेक्टली रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं कर सकता है। थर्ड, अगर मैं बात करूं गुलियन बेरी सिंड्रोम और फ्रैक्चर्ड हिप की, फ्रैक्चर्ड हिप की वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर पेशेंट फिर भी नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम की या फिर जीबी सिंड्रोम की, कि जीबी सिंड्रोम क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो क्या करती है, पेरिफेरल नर्व को डैमेज करने लगती है। ठीक है, अफेक्ट करता है किसको, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और ट्रिगर किससे होता है, ट्रिगर होता है या तो किसी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से। इसके अलावा ये किस चीज से ट्रिगर हो सकता है, किसी भी तरीके की वैक्सीन से। क्लियर। अब होता क्या है कि जब कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई करती है और उसके प्रति रेजिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, उनको एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर एज ए इन्फेक्टिव एजेंट की तरह बॉडी ट्रीट करने लगती है और उनको डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली वीकनेस ऑफ मसल्स, इसके साथ साथ टिंगलिंग नंबनेस, इसके साथ एक सिम्टम और आता है निडल प्रिकिंग। ठीक है, अगर हम बात करें डिजीज के प्रोग्रेशन की, तो डिजीज का प्रोग्रेशन होता है लोअर एक्सट्रीमिटी सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी को अफेक्ट करती है, उसके बाद में अपर एक्सट्रीमिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि पैरों की तरफ से शुरू होता है जो वीकनेस या पैरालिसिस है, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपर लिम यानी कि आर्म्स में जाता है, फेशियल मसल्स में जाता है, तथा इसके साथ साथ ये अफेक्ट करता है चेस्ट की मसल्स को। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी इसकी वजह से क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। अब जब रेस्पिरेटरी मसल्स इसकी वजह से अफेक्टेड होंगी तो उसके साथ साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स के अफेक्टेड होने की वजह से हमको इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोर सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, किसमें, जीबी सिंड्रोम में, गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली ट्रीटमेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ इन पेशेंट को मोर सीवियर फॉर्म में इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो सफर करते हैं जीबी सिंड्रोम से, वो फुली रिकवर हो जाते हैं, तथा जो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है
उन केसेस में क्या है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है, तो रिकवरी थोड़ी सी हार्ड होती है, मोर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो डू मोर रीड अबाउट इट। बाकी इस क्वेश्चन के लिए कौन सा जो पेशेंट है वो हाई रिस्क पर है, जीबी सिंड्रोम जिस पेशेंट को हुआ है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए सबसे हाई रिस्क पर है। ठीक है।